6 सेट का मैं कंप्यूटर जो है अपने गांव के सरकारी स्कूल में लगवा रहा हूं। उसके लिए ये बेंच भी हम लोगों ने बनवाया। इसके पहले मैं समस्तीपुर के एक स्कूल में 2 कंप्यूटर ऑलरेडी लगा चुका। मैं एक टीवी भी लगवाऊंगा, सैमसंग का बड़ा सा टीवी भी लगवाऊंगा। और साथ ही साथ जो है स्कूल में शौचालय का व्यवस्था सही ढंग से हो, इसके लिए मैं स्कूल के शिक्षकों को 20,000 रुपया दूंगा। मैं 20,000 रुपया शिक्षकों को दूंगा, आप भी 20,000 रुपया शिक्षकों को देंगे। 40,000 रुपया में 2 शौचालय बढ़िया बन जाए कि ना बन जाए? बन जाएगा ना। हमने के ईमानदार विधायक चाहिए, ईमानदार सांसद चाहिए, ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए, तो ईमानदार गांव वाला भी तो बने के पड़ी सब कोई के। दियर बोलते थे। एक गांव से निकला हुआ मनीष कश्यप और त्रिपुरारी कुमार तिवारी आज जो है बिहार और देश के लोगों को एक नई दिशा दिखा रहा है। और केरल राज्य में बेरोजगारी सबसे कम इसलिए है क्योंकि सरकार से पहले केरल के लोग खड़े हो। इसी दिन उन्होंने शिक्षकों के सामने घोषणा कर दिया कि जो मैं खुद आऊंगा, मनीष बाबू जिस दिन कंप्यूटर लेके आएंगे मैं खुद भी आऊंगा और एक कंप्यूटर का टीचर जो है स्कूल को, इस विद्यालय को मैं अविलंब उपलब्ध करा। हम लोग कम से कम मेरी नज़र में मुर्दा के समान है वो युवा जो भ्रष्टाचारी में जीते हैं। मेरी नज़र में मुर्दा के समान है वो युवा जो गरीबी में जीते हैं। मेरे नज़र में मुर्दा के समान है वो युवा जो सरकार को गाली देते हैं, नेता को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर एक को गाली देते हैं, समाज को यहाँ तक कि गाली देते हैं कि ये देश को भी गाली देते हैं कि ये देश ही ऐसा है। अरे हमारा लड़ने का इतिहास है, अधिकार से लड़ने का इतिहास है, क्रांतिकारी हम लोगों के खून में है। हम लोगों ने आज़ादी भी लड़ के ही प्राप्त की थी। तो फिर अभी हम जब आज़ाद हो गए हैं तो इस देश में गरीबी का गुलाम क्यों, भ्रष्टाचारी का गुलाम क्यों? और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज एक जब मैं हमेशा कभी जब उसकी वीडियो सामने आती है तो उसकी बातें सुन के मेरे दिल में जो है एक जोश और मेरे खून में एक जज्बा उबाल मारने लगता है कि हम लोग ऐसे क्यों हैं। और मेरे जैसे बहुत की युवाओं की सोच ऐसी है जो बहुत कुछ बदल सकता है। अगर हम एक ईमानदार समाज चाहते हैं, अगर हम एक ईमानदार MP, MLA, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ईमानदार चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पहले ईमानदार बनना होगा और हमें उसका समर्थन करना होगा जो ईमानदार है और समाज के हित के लिए आवाज़ उठाता है और जो सही का सपोर्ट ना करे, समर्थन ना करे, गलत का विरोध ना करे, वो नामर्द, दोगला, हिजड़ा सब है मेरी नज़र में। क्योंकि जिंदा वही माना जाता है जो आवाज़ उठाता है, बोलता है। मुर्दों को कभी देखा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, इस सब की जरूरत पड़ते हुए जिंदा इंसान को इस सब की जरूरत पड़ती है। और हम युवा हैं, अगर बिहारी युवा चाहे तो पूरा इतिहास रच सकता है कि आने वाले 100 साल की 500 साल तक बिहारी युवा का नाम होगा। जब हमारे घर में कोई समस्या होता है तो हम खुद ही लीडिंग करते हैं ना, खुद ही डायरेक्शन करते हैं ना कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो जब हमारे समाज में कोई दिक्कत है, भ्रष्टाचारी है और इतनी कमजोरी है, गरीबी है, तो फिर हम किसी और से उम्मीद क्यों करें। दूसरी बात, युवाओं को एक सोच दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है, वो चाहे मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उससे मेरा व्यक्तित्व रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहना चाहिए कि अगर वो गलती भी करता है तो मैं उस पर पर्दा डाल दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई जनप्रतिनिधि के रूप में जनता का विश्वास जीत के जनता में गरीब है, दिव्यांग है, परेशान है, मजबूर है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, सब है, ऐसे लोग भी है जिसको MP, MLA सरकार का कुछ नहीं पता, तो लेकिन वोट दिए हैं। वोट देने का मतलब समर्थन दिए हैं आधिकारिक तौर पर। उन सब की जिम्मेदारी उस जनप्रतिनिधि की है जिनसे वो वोट पाए हैं। तो उन सब की देखरेख और उनके पर्सनल परिवार की देखरेख में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेरा अपना है तो उसका काम पहले होगा और वो गरीब है, वो हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ा है तो उसको भगा देते हैं, जाओ तुम्हारा काम होगा, जाइए। और ऐसा ही होते ही आ रहा है। मैंने देखा है जो नेताजी के आसपास घूमते हैं MP, MLA के साथ, वो जिंदगी भर चाहे कुछ भी ना करे फिर भी वो घर में दाल भात सब्जी आराम से वीक में 1 दिन चिकन मटन खाएगा ही। सोचिए कहाँ से। और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जब एक थोड़ा सा मदद मांगने के लिए जाते हैं तो आश्वासन के अलावा और कुछ भी, यहाँ तक कि आजकल भगवान से मिलना हो तो आप मंदिर जा सकते हैं, लेकिन इन नेताओं से मिलना हो
तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। 10 दलाल कहता हूँ मैं उस सबको जो उसके थ्रू बात पहुँचता है और उसके बाद जो है MP MLA मंत्री के कानों तक बात जाती है। तो ऑल इन ऑल बात इतना ही है। अगर सच में बदलना चाहते हैं, सिर्फ बात नहीं करना चाहते बदलाव की, भ्रष्टाचार मिटाने की, गरीबी मिटाने की, सच में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही सही देखें, ध्यान से सुने, सही देखें, सही सुने, सही चुने और सही करें। क्योंकि मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया जो है ना, ये सबसे खतरनाक हथियार है, अच्छा के लिए भी बुरा के लिए भी। ये अच्छा चीज़ आप सर्च करते तभी आपको अच्छा चीज़ दिखता है, और बुरा चीज़ बिना सर्च किए हुए आपके सामने आ जाता है। दो धर्म के बीच की लड़ाई, अधनंगी लड़कियों की तस्वीर, गाली भरा कॉमेडी, इधर उधर की बातें, सब फालतू चीज़ें जिसको आप ना चाहते हुए भी सब्सक्राइब करके बैठे हो। आज एक भी युवा का मोबाइल फ़ोन में ऐसा सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, ऐसा चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा जो अडल्ट चीज़ को बढ़ावा देता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और उसे वो लोग मनोरंजन समझते हैं, इंटरटेनमेंट समझते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, ठीक है। अगर इस भाई की एक एडवाइस मानोगे, एक सलाह मानोगे, तो अपने ज़िंदगी 60, 65, 70, 80 जब तक चाहो जी सकते हो। इतने साल की होती है, अपने ज़िंदगी से सिर्फ 5 साल निकाल लो, 5 साल, और इतना दिमाग में बिठा लो कि इस धरती से मैंने कुछ लिया है, इस समाज से मैंने कुछ, इस देश के किसानों से मैंने कुछ लिया है, इस देश में मुझे पहचान मिली है, तो इस देश को भी कुछ दूँ। सही है कि नहीं है? इस देश को भी कुछ दूं। तो बस इतना ही है। और जो मैंने कहा था कि जिसे देखकर मैं बार बार मेरे खूनों में, मेरे जुनून में जोश जाग जाता है, वो मनीष कश्यप का वीडियो है। देखिए, किसी भी इंसान में बुराई और अच्छाई दोनों होता है। आप लोग उसके बुराई और अच्छाई दोनों को देखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसकी अच्छाई को देखता हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी का जो माहौल है हमारे बिहार का, हमारे बिहार के समाज का, पूरा निसहाय, आशाहीन, गरीबी से लथपथ, भुखमरी पर हर व्यक्ति परेशान है। ऐसे में अगर एक आशा की किरण बन के आता है तो उसकी हमें सराहना करनी चाहिए। और वैसे लोगों को और हम जैसे लोगों को जो आगे कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप समर्थन करें और आगे आएँ। और आप भी ऐसा करें, हर दिन ऐसा कर सकते हैं। जब तक मंत्री MLA MP के पीछे भागिएगा तब तक आप भ्रष्टाचार में ही लिपित रहेंगे और गरीबी ही आपके हाथ लगेगी। जब से उनको अपने पास बुला के सवाल करने लगिएगा तब से जो है बदलाव शुरू हो जा रहा है। क्या नहीं, हम लोग एक वोट के दम पे किसी व्यक्ति विशेष को घर, मकान, गाड़ी, बिजली, राशन सब फ्री, यहाँ तक कि पेंशन भी जीवन भर तक का फ्री, पूरा फ्री। समझिए कि उसका लाइफ हम लोग सेटल कर देते हैं एक वोट देके। क्योंकि हम लोग का ये अधिकार भी है कि अगर देश में है तो हमें चुनाव करना ही चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। अब देखिए, जहां हमारे देश में, हमारे समाज में एक युवा ग्रेजुएशन, MTech, MP, MBBS ये सारा डिग्री, PG, PhD करके बैठा होता है और 10, 20, 50 हज़ार के नौकरी के लिए दर दर भटकता है, यहाँ वहाँ घूस देता है, तब जाके उसे सफलता हाथ लगती है। उसके बाद भी अभी पेंशन बंद है बहुत सारे डिपार्टमेंट में। लेकिन ये एक बार जीतने के बाद, जिसको जनसेवक कहते हैं, एक बार जीतने के बाद अगर वो 5 साल तक कुछ करता भी नहीं हो तो आप और हम जैसे लोग उसका घंटा भी नहीं उखाड़ पाएंगे। ये बात हम लोग के मन में नहीं, मेरे पास संविधान की समझ है। रिकॉल का एक प्रावधान है जो कि आज आप सब में से 99% को नहीं मालूम होगा कि एक बार जीतने के बाद अगर कोई जनप्रतिनिधि हमारा काम नहीं करता है तो उसको एक लिमिट टाइम के अंदर ही बदला जा सकता है रिकॉल के माध्यम से। और ये हमारा संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं आप लोग को संविधान की समझ नहीं है। आप लोग विकिपीडिया पे, सोशल मीडिया पे पढ़ के आके जय भीम करते हैं, लेकिन संविधान की समझ नहीं है आपको, क्योंकि आप लोग को स्कूल में पढ़ाया गया ही नहीं है। स्कूल में सिर्फ बाबर, अकबर और गांधी जी, चाचा नेहरू ये सब ही पढ़ाया गया है। ठीक है, मैं जब बोलने लगता हूँ तो 1000 तरह का बात जो है मेरे माइंड में आ जाता है। तो जो मैं बोल रहा था कि अगर ये लोग 5 साल तक भी ना चाहे कुछ नहीं करने तो फिर भी उनका लाइफ सेटल है। वो जीतने के अगले दिन से ही उनका लाइफ सेटल है, चाहे वो काम करे चाहे ना करे।
वो हम लोगों की कमी है भाई, हम लोगों की कमी है। एक बार समाज में उतरो, एक बार अपने आसपास देखो कि कितनी मजबूरी है, कितनी बेबसी है, कितना गरीबी है, कितना अशिक्षित समाज है, कितना परेशान है। रोने लगोगे, लेकिन रोएगा वही जिसके दिल में तकलीफ होगा, जो गरीबी की अहमियत समझता होगा, जो मजबूर की मजबूरी से वास्ता रखता होगा, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता होगा, वही जो है रोएगा। और इतना बोलने के बाद भी अगर आप लोग नहीं समझते तो मेरे हिसाब से इस बिहार का कभी कुछ नहीं होगा। ऐसे ही एक दो क्रांतिकारी पैदा होते रहेंगे और कुछ कुछ अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा कोई एक व्यक्ति विशेष। ये बात 100% परम सत्य है, क्योंकि अगर सबकी भलाई करनी है तो सबको उतरना पड़ेगा। ठीक है, मनीष कश्यप ने अपने गांव के सरकारी स्कूल में जो है कंप्यूटर सिस्टम लगवाया, 6 कंप्यूटर सिस्टम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपने पैसे से लगाइए, आप सब भी जानते हैं, मनीष कश्यप ने खुद कहा कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, उससे हमें पैसा आता है और वही पैसा से हम आगे मदद करते हैं और अपना काम करते हैं। सोचिए, इतना साफ सुथरा व्यक्ति जो बोल दिया, तो यही काम आप लोग क्यों नहीं कर सकते? यही काम जो है, जो नौकरी कर रहे हैं बिहारी, वो कुछ कुछ योगदान निकाल के, अरे कफन में जेब नहीं होता, आप सबको पता है, लेकिन कफन 400-500 से 1000 रुपया से ऊपर नहीं आता है। किसी भी मुर्दे का, अंबानी से लेकर बम्बानी तक का हमको दिखाइए कि किसी के कफन में सोना का परत चढ़ा हुआ है और उससे उसका अंतिम संस्कार हुआ हो? नहीं, सिर्फ सफ़ेद चादर। उतनी ही औकात है और उतनी ही लेके जाता है लोग। याद रहता है उतना ही जितना आपने दिया हो। आपने जो लिया है वो याद नहीं रहता, आपने जो दिया है वही याद रह जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और बहुत कुछ मेरे इंटरनल स्किल भी है। आप सबका सपोर्ट मुझे भी चाहिए और मैं भी, जो मेरे जैसा सोच रखता है उसको मैं भी समर्थन करूँगा सीधा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज से ही जो है खुद को बदलने की कोशिश करें। ये देश जितना गांधी का है उससे कहीं ज़्यादा ध्यान से सुनना सुभाष चंद्र बोस का है, आज़ाद भगत सिंह का है, सुखदेव जी का है, सदगुरु का है। ठीक है, तो हमें गांधी से उतना प्यार है और भगत सिंह को भूल गए, सुखदेव को भूल गए, लाल बहादुर शास्त्री को भूल गए, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूल गए, खुदीराम बोस को भूल गए, हाँ, अब्दुल कलाम को भूल गए। जिम्मेदारी का एहसास उसी को होता है जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है। जय हिंद। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। जो गलत का विरोध न करे वो दोगला, जो जानते हुए कि गलत है उसके साथ खड़ा हो कमीना। झूठ बोलने वाला, झूठ का साथ देने वाला बेशर्म है और गद्दार होता है। और इस देश में आज तक कभी सच के साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। सच आज भी राजीव तलवार की तरह अकेला है। श्री राम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं आप। श्री राम के बारे में एक प्रश्न पूछेंगे तो आपकी चड्डी गीली हो जाएगी। उस दौरान श्री राम के साथ कोई नहीं था, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। साथ किसने दिया? जानवरों ने साथ दिया, हनुमान ने साथ दिया। पूरी रामायण में किसी ने राम का साथ नहीं दिया, राजीव तलवार का। लेकिन तरीका है काम करने का। हमको एक दिन लाखों भगवान मिलेंगे हमको प्यार करने वाले। मेरे पास, मैं पत्रकार नहीं हूँ, लोगों को लगता है कि पत्रकार हूँ, पत्रकार नहीं। ये राजीव तलवार के नाम के पीछे कहानी क्या है? शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं क्षत्रिय हूँ। चुनाव चिन्ह मिल गया तलवार। जब पहली बार जेल मुझे भेज दिया गया तो जेल में 3 रातों में मैंने कसम खा लिया, काली को हमने हथियार बना लिया है, हम किसी की परवाह नहीं करते।